हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, आज हम BPAG 172 की यूनिट 10 को डिस्कस करेंगे, कोऑपरेटिव गवर्नेंस। इसमें हम 6 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड कोऑपरेटिव गवर्नेंस मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस, थर्ड प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेटिव गवर्नेंस, फोर्थ मॉडल ऑफ कोऑपरेटिव गवर्नेंस, फिफ्थ a trajectory of the growth of cooperative governance, international and national scenarios, last challenges of cooperative governance। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। देखो, एक इफेक्टिव कोऑपरेटिव गवर्नेंस जब भी मानी जाती है जब उसकी क्या हो, ग्रोथ हो, ठीक है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है, उसका जो बिजनेस है उसमें क्या हो, सस्टेनेबिलिटी हो, और उसके साथ साथ वो इकोनॉमिक पे और अपनी सोसाइटी की वेलफेयर पे भी ध्यान दे। ठीक है, जो हमारी गुड कोऑपरेटिव गवर्नेंस होती है वो प्रमोट करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम को और सस्टेनेबिलिटी को बिजनेस में। नेक्स्ट टॉपिक है कोऑपरेटिव गवर्नेंस मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस। सबसे पहले हम मीनिंग की बात करते हैं। देखो, कोऑपरेटिव गवर्नेंस होती है जहाँ पे जो रूल्स हैं वो फिक्स होते हैं, ठीक है, प्रैक्टिसेस होती हैं, प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, और फ्रेमवर्क होता है। मतलब ये सब चीज़ें होती हैं किस लिए, कि हम जो भी कोऑपरेशन है, जो भी कोऑपरेटिव गवर्नेंस है, उसको हम एक दिशा दिखा सके, ठीक है, डायरेक्शन दिखा सके, उसको कंट्रोल कर सके और उसमें अकाउंटेबिलिटी ला सके। ठीक है, इनका मेन पर्पस क्या होता है कि बैलेंस क्रिएट करना, ठीक है, किसमें, कोऑपरेटिव गोल्स के बीच में, मतलब कि कोऑपरेटिव गोल्स को अचीव करना एक तरह से, ठीक है, और सभी स्टेक होल्डर्स का स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को बैलेंस करना, ठीक है, जो भी कस्टमर है उसके इंटरेस्ट को ध्यान रखना, एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट को ध्यान रखना, सप्लायर्स के इंटरेस्ट को ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ कोऑपरेटिव गवर्नेंस। इनहेंस इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, कि भाई जो भी इन्वेस्टर्स हैं, हमारी उसमें इन्वेस्ट कर रही हैं, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, ठीक है, उनको ये यकीन दिलाना कि भाई हम जो है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है, जो भी हम करते हैं वो लोग क्या है, सब स्टेक होल्डर, सब शेयर होल्डर्स को बता के करते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो भी रिलेशनशिप है स्टेक होल्डर्स या शेयर होल्डर्स के साथ, उनको लॉन्ग टर्म की सक्सेस देखना उनके साथ, ठीक है, ये नहीं है कि शॉर्ट टर्म्स, ठीक है, अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करना, ठीक है, अच्छा, मतलब करेक्ट डिसीजंस लेना और लॉन्ग टर्म पे ध्यान देना। प्रिंसिपल्स, नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेटिव गवर्नेंस। क्या क्या प्रिंसिपल्स है कोऑपरेटिव गवर्नेंस के? सबसे फर्स्ट है अकाउंटेबिलिटी, कि भाई हम कुछ भी कर रहे हैं तो लोगों को या फिर शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर्स को पूरा क्या है कि भाई पूरा हक है हमसे क्वेश्चन करने का, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, जो भी इंफॉर्मेशन है बिल्कुल क्लियर कट क्या है पहुंचाना वो, ठीक है, बिना किसी भी करप्शन के, ठीक है, ओपन कम्युनिकेट करना स्टेक होल्डर्स के साथ, फेयरनेस, कि भाई जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनको इक्वली ट्रीट करना, ठीक है, माइनॉरिटीज़ हैं या फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स है, कोई भी है, उनको इक्वली ट्रीट करना। इससे क्या है कि हमारा जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है वो क्या होगा, और अच्छा होगा। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उस हिसाब से काम करना, ठीक है, उसके साथ साथ अपने इन्वायरमेंट पे भी ध्यान देना। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट भी, अगर लग रहा है कि कोई रिस्क है ये हमें लेना पड़ेगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है, तो ही हमें वो रिस्क लेना है, वरना हमें वो रिस्क नहीं लेना। नेक्स्ट टॉपिक है मॉडल्स ऑफ कोऑपरेटिव गवर्नेंस। सबसे फर्स्ट है द एंग्लो अमेरिकन मॉडल, जिसको हम शेयर होल्डर मॉडल भी बोलते हैं। इसका प्राइमरी गोल है सबसे ज़्यादा मैक्सिमाइज करना शेयर होल्डर की वैल्यू को, ठीक है, इसका फीचर है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, जो भी वीक एम्प्लॉयज़ हैं उनको मोटिवेट करना। सेकंड, द कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल, 2 टायर्स मॉडल, इसको भी हम क्या बोलते हैं, स्टेक होल्डर्स मॉडल। ये बैलेंस क्रिएट करता है स्टेक होल्डर्स के बीच, शेयर होल्डर्स के बीच और एम्प्लॉयज़ के बीच। ठीक है, इसके फीचर्स हैं कि जो भी एम्प्लॉयज़ है उसकी रिप्रेजेंटेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म गोल्स पे ध्यान देता है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पे ध्यान नहीं देता। थर्ड है द जापानीज़ मॉडल। ये क्या है कि जो भी क्लोज रिलेशनशिप है उसको इन्हेंस करता है, जैसे हमारी कंपनीज के बीच है, बैंक के बीच है, स्टेक होल्डर्स के बीच है, ठीक है, ये भी लॉन्ग टर्म गोल्स को, सस्टेनेबिलिटी को क्या करता है, फिर फोकस करता है। इसके फीचर्स हैं जो भी इंटरनल मैनेजमेंट है उसको और स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है, एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर पे ध्यान देना। द इंडियन मॉडल,
ये मॉडल बनाया गया है एंग्लो अमेरिकन और कंटिन्यूटल सिस्टम से इन्फ्लुएंस होके, ठीक है। ये हमारे शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के बनाया गया है। इससे क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी शो होती है, ठीक है। वेलफेयर पे ध्यान देते हैं ये लोग। द फैमिली बेस्ड मॉडल, जैसे कोई भी क्या है ऑर्गेनाइजेशन है उसको को कोई भी छोटा सा ग्रुप उसका ओनर बना देना, ठीक है। इसमें जो रूल्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट टॉपिक है अ ट्रेजेडरी ऑफ द ग्रोथ ऑफ कोऑपरेटिव गवर्नेंस, इंटरनेशनल एंड नेशनल सिनेरियोज। सबसे फर्स्ट हम इंटरनेशनल सिनेरियोज की बात करेंगे। इंटरनेशनल सिनेरियो है ग्लोबल स्टैंडर्ड एंड फ्रेमवर्क, जो भी गाइडलाइंस हैं, ठीक है, जो भी इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं, जैसे ये है OECD प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव गवर्नेंस। ये हेल्प करती है हमारी जो गवर्नेंस है उसकी पॉलिसी मेकिंग में, ठीक है। जैसे हमारा जो वर्ल्ड बैंक है, IMF है, यूनाइटेड नेशन है, ये प्रमोट करते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को, ठीक है। रेगुलेटरी डिफरेंस अक्रॉस कंट्रीज़, जो भी डिफरेंस है कंट्रीज़ के बीच उस पर ध्यान देना, ठीक है। ये फोकस करते हैं स्टेक होल्डर्स की राइट पे और ट्रांसपेरेंसी पे, ठीक है। ये इंटरेस्ट को भी ध्यान रखते हैं सबका। कोऑपरेटिव गवर्नेंस कोड्स, ये फोकस करते हैं अकाउंटेबिलिटी पे, बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, ठीक है। रूल्स पे, जो भी रूल्स बनाते हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है। इनको रिपोर्ट चाहिए टाइम टू टाइम। एमरजेंसी ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल गवर्नेंस, जो भी क्या है साइबर सिक्योरिटी पे ध्यान देते हैं, अपने डाटा प्राइवेसी पे ध्यान देते हैं कि भाई डाटा हमारा लीक नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिजिटल असिस्ट्स पे ध्यान देते हैं। जेंडर को प्रमोट करते हैं, ये नहीं है कि भाई सिर्फ मेंस ही काम कर सकते हैं, वुमेन्स ऑल्सो काम कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन सिनेरियोज की बात करते हैं हम। जैसे लीगल फ्रेमवर्क है, जो भी गवर्नमेंट ने रूल्स बना दिए, रेगुलेशन बना दिए, गाइडलाइंस बना दी, उनको फॉलो करते हुए काम करना, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी पे ध्यान देना, स्टेक होल्डर्स की प्रोटेक्शन पे ध्यान देना, ठीक है। मॉनिटर करना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। बोर्ड स्ट्रक्चर, जो भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं वो डे टू डे परफॉर्मेंस को वो करते हैं, मैनेज करते हैं, ठीक है। बैलेंस बना के रखते हैं ये हर चीज़ के बीच में। स्टेक होल्डर्स इंक्लूसिविटी, ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को। स्टेक मतलब जो भी माइनॉरिटीज शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स या जो भी हैं वो उन पे उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। ये ध्यान देते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, अपने सोशल और इन्वायरमेंट इश्यूज़ पे ध्यान देते हैं। कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्या है, सोशल वेलफेयर पे ध्यान देते हैं, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे ध्यान देते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम पहुंचाते हैं, ठीक है। जो भी ट्रांजेक्शन है उनको रिकॉर्ड करते हैं ये, ठीक है। द इंट्रोडक्शन ऑफ मैंडेटरी इंटीग्रेटेड रिपोर्ट फॉर लार्ज कंपनीज हाईलाइट्स अ फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी, जो भी भाई रिपोर्ट्स हैं वो सब पे क्या है प्रेजेंट करना। नेक्स्ट टॉपिक है चैलेंजेस ऑफ कोऑपरेटिव गवर्नेंस, हमारा लास्ट टॉपिक है। भाई इसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, क्यों भाई देखो जो शेयर होल्डर्स है उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, ठीक है। सप्लायर्स का अलग होता है, सबका क्या है पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, तो इस वजह से क्या है कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, क्लैशेस होते हैं। ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर्स, भाई देखो हम बेशक में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दे पर फिर भी क्या लगता है लोगों को कि नहीं हमने ना कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, मतलब आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दी है, गलत इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनका ट्रस्ट हमसे हट जाता है, ठीक है। मार्केट में हमारी जो इज्जत होती है वो क्या है ख़राब हो जाती है। फ्रॉड और करप्शन, भाई जब लगता है कि हाँ भाई हमारे साथ तो फ्रॉड हो रहा है या फिर करप्शन हो रहा है तो उससे क्या होता है हमारा फाइनेंशियल लॉस होता है, हमारी रेपुटेशन ख़राब होती है, ठीक है। लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, जब लोगों को ट्रेनिंग नहीं दी जाती अच्छी तरह, ठीक है, अवेयरनेस नहीं फैलाई जाती, उसका नतीजा क्या होता है कि जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत ही बेकार होते हैं, मतलब कि वो क्या है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे नहीं होते वो डिसीजंस, ठीक है। लैक ऑफ डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, देखो जो इनसफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स, कि भाई जो हमारी वुमेन्स हैं उनको ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा, मतलब आगे नहीं दिखाया जाता, ठीक है। माइनॉरिटीज़ ग्रुप को नहीं दिखाया जाता, बेशक में वो कितने भी अच्छे हो, कितनी भी अच्छी स्किल्स हो, कितनी भी अच्छी रिप्रेजेंटेशन बनाते हो, पर क्या है कि जो गुड लुकिंग है उन्हीं को ज़्यादा दिखाया जाता है,
ठीक है। उससे क्या होता है कि हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देते हैं इस वजह से, क्योंकि देखो भाई, वुमेन्स का माइंडसेट अलग होता है, मेंस का माइंडसेट अलग होता है। वुमेन्स बहुत जल्दी कैच कर लेती हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है, वो बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेती हैं किसी भी इन्वायरमेंट को। तो हमें क्या है कि वुमेन्स को, माइनॉरिटी ग्रुप्स को, हर को क्या है, प्रमोट करना है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमें क्या है, अपना बेनिफिट चाहिए, ठीक है। तो हमें सबसे ज़्यादा इस पर ध्यान देना है। आई होप कि आपको यूनिट समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।